ना दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की कहानी का श्रवण करेंगे। आइए गणपति जी को स्मरण करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए हम कथा का श्रवण शुभारंभ करते हैं। ओम गम गणपतिये नमः। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री लंबोदर गज बदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। दोस्तों, करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करने से पहले व्रत के विधान के बारे में हम जान लेते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार होता है। साल भर से स्त्रियां इस व्रत के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। और इस व्रत का विधान क्या है, आइए पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक पटरे पर जल से भरा लोटा और एक करवे में गेहूं भरकर रखे जाते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके ही उनको अर्घ्य देकर जल ग्रहण करते हुए व्रत का पारण किया जाता है। उसके बाद ही भोजन किया जाता है। और दोस्तों, जहां महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं, वहीं पर पति भी अपनी पत्नियों की दीर्घायु के लिए, उनके जीवन भर के साथ के लिए इस व्रत को अक्सर करते हैं। कहने की बात है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो जो भी चतुर्थी तिथि के व्रत को करता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अब हम करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर उन्होंने अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से रोशनी दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर तुम भी भोजन कर लो। भाइयों की ये बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे सारी इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तो तुझसे मजाक करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर उसने भोजन कर लिया। इस प्रकार से व्रत के भंग हो जाने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत ज्यादा बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था सब उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसने बहुत ज्यादा पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से फिर से उसने चतुर्थी तिथि का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा के अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य देने के बाद धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार से शास्त्र में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति छल कपट को त्याग कर, द्वेष से मुक्त होकर, श्रद्धा भक्ति भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ, सच्ची भावना के साथ चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए सब क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणपति महाराज की विशेष कृपा ऐसे व्यक्तियों पर जरूर बनती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय।